कहीं मैच का आनंद दर्शक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन मोदी जी का ऐसे करके जो उन्होंने हाथ हिलाया था उसका लुफ्त जरूर उठाया। ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान साहब है उन्होंने जानकारी अनुसार कोविड-19 के टाइम पर $50,000 हमारी गवर्नमेंट को डोनेट किया था। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जैसे ही दर्शकों को पता चला, देशवासियों को पता चला कि मोदी जी एकदम धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं स्टेडियम में, तो लोगों की दिलचस्पी उस वर्ल्ड कप में और ज़्यादा बढ़ गई। लोग इस उत्साह से तो मैच देख ही रहे थे कि हमें धनाधन विराट कोहली और रोहित शर्मा के छक्के पड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ये भी उम्मीद लगा चुके थे कि अब हमें मोदी जी की जय जयकार, या हम कहेंगे कि मोदी जी के ऐसे हाथ हिलाते हुए दर्शन भी होंगे। लेकिन शुरुआत में तो जो तमाम दर्शक थे वो निराश रहे। मोदी जी पूरे मैच में दिखाई नहीं दिए, आखिरी में आ गए। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा है हम यही चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड कप में आखिर किस तरह से पॉलिटिक्स हुई, और हुई भी या नहीं भी हुई। कुछ सवाल हैं जो वर्ल्ड कप हमारे सामने छोड़ के चला गया है, और ये सवाल लाजमी भी है। सवाल ये उठता है कि आखिर हमने ऑस्ट्रेलियाई जो खिलाड़ी थे उनके साथ खेल भावना का प्रदर्शन क्यों नहीं किया। एक दर्शक होने के नाते ये हमारी जवाबदारी थी, जितने भी दर्शक वहाँ स्टेडियम में बैठे हुए थे उन्हें इस तरह से रूठा हुआ नहीं रहना था। मानते हैं कि आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन कम से कम जो हमारे अतिथि थी, हमारी जो एक विचारधारा है, हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, और जिसमें हम कहते हैं अतिथि देवो भव, कैसा व्यवहार हमने किया, उनके लिए ताली बजाने वाले दर्शकों की भीड़ कम गई थी, या कहें दर्शक बचे ही नहीं थे। जैसे ही मोदी जी कप्तान को जो वर्ल्ड कप है वो देने के लिए गए, वहां पर आपने भी देखा होगा स्टेडियम में आपको कहीं से कहीं तक लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि कुछ लोग वहां पर क्लैपिंग कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियाई टीम को, तो उनके लिए अच्छी बात है, और उन्हें हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्हें हम सैल्यूट करेंगे कि कम से कम उन्होंने भारत की थोड़ी सी लाज रखी। लेकिन इस तरह से क्या जो तमाम दर्शक हैं, क्या हम सिर्फ इस उद्देश्य से कोई मैच देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करें तो ही हम देखना पसंद करेंगे? आखिर दर्शकों का ऐसा रूखा व्यवहार क्यों रहा? एक जो सवाल है बेहद अहम है, और कहीं ना कहीं इसमें हमें पॉलिटिक्स या राजनीति की यहाँ पर आशंका लग रही है। सबसे बड़ी बात है कि दो जो हमारे शानदार कप्तान हैं, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड कप विनर्स 1983 के कपिल देव और 2011 के हमारे माही यानी कि धोनी, ये दोनों उस दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद नहीं थे। तो आखिर ये कहाँ थे? उसके बाद जब ट्विटर पर ये एक्स पर कपिल देव ने पोस्ट किया कि वो उस मैच में आते, तो अगर उन्हें कोई बुलाता तो वो ज़रूर मैच देखने के लिए आते। हालांकि इतने बड़े आयोजन में मेरे जैसे छोटे मोटे खिलाड़ी के लिए, छोटे मोटे आदमी के लिए, किसी को कहाँ इतना टाइम था, या इतने बड़े आयोजन में सब लोग भूल गए होंगे मुझे न्योता देना, इसीलिए मैं नहीं आया। अगर मुझे बुलाया जाता तो बाकायदा मैं जाता। जरा सोचिए, इतना बड़ा बीसीसीआई का आयोजन, और हमारे देश के दो कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया, विश्व में नाम रोशन किया, उनको बुलाया तक नहीं गया। आखिर कपिल देव की इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो बीसीसीआई को सामने आना चाहिए कि आखिर उनको बुलाया गया था या नहीं। MS धोनी, वो जानकारी मिल रही थी कि वो नैनीताल में थे। हालांकि अगर उनको बुलाया जाता तो वो भी वहाँ पर होते। दो कप्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल देव जो दिल्ली में जो हमारे महिला पहलवान थे उनके स्ट्राइक्स में वो आए थे। किसी भी खिलाड़ी ने सरकार के डर से उनके सपोर्ट में कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन कपिल देव ये कहते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल देव भी सरकार के विरोध के शिकार हो गए? ये इसमें जांच का विषय है, और बीसीसीआई को खुल के सामने आना चाहिए कि आखिर दो कप्तानों को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, और अगर बुलाया है तो वो क्यों नहीं गए, और अगर नहीं गए तो वो ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हैं। एक अहम बात यह है कि
मोदी जी पूरे 3 घंटे कहाँ थे? आखिर वो मैच को चीयर करने के लिए क्यों नहीं आए? और आए भी तो लास्ट में कुछ पल, कुछ हाँ, उनकी ग्लिम्स हमको ऐसे हाथ हिलाते हुए दिखाई दी थी। तो कहीं न कहीं उन्होंने मैच को कितना चीयर किया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसकी इस झलक को दर्शकों ने ज़बरदस्त तरीके से चीयर किया। कहीं न कहीं मैच का आनंद दर्शक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन मोदी जी का ऐसे करके जो उन्होंने हाथ हिलाया था उसका लुत्फ़ ज़रूर उठाया। एक और अहम सवाल ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हमारे सामने छोड़ जाता है कि आखिर इतना बड़ा ईडन गार्डन कलकत्ता का ऐतिहासिक मैदान हमारे बीच में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का हमारे बीच में है, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में किया गया, जो कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मोदी जी को भी घेरते हुए नजर आए। कुछ कुछ लोगों ने तो मोदी जी को पनौती तक कह दिया। हालांकि हम ऐसे लोगों का खुला विरोध करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की आन है, हमारे देश की शान है, हमारा गौरव है वो। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए कोई पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी निंदा होनी चाहिए। इन सब शब्दों के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। बहरहाल एक सवाल यहाँ, अंतिम सवाल है कि जो खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान साहब हैं, उन्होंने जानकारी अनुसार कोविड-19 के टाइम पर $50,000 हमारी गवर्नमेंट को डोनेट किया था। आखिर क्यों हमारे जो दर्शक थे या हम सभी ने, हम इंडियंस ने उनकी विनिंग को हमने सेलिब्रेट नहीं किया? आखिर क्यों वो तालियों के लिए उस मैदान में तरस गए जिसने हमारी मदद करी? हालांकि इस व्यवहार के कारण जो भारत की है वो आलोचना ज़बरदस्त तरीके से विदेशी मीडिया है उसने करी है। ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज रिकी पॉन्टिंग है या फिर जो दूसरे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि भारत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं जो भारतीय दर्शक थे वो अपने फैंस को सपोर्ट करने के लिए गए थे। खेल भावना अगर उनके अंदर होती तो कहीं ना कहीं वो हमारे खिलाड़ियों के लिए भी तालियां बजाते। एक खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। देखिए साहब, मैच अपनी जगह होता है, कोई भी खेल होता है तो उसमें किसी की हार और किसी की जीत तो तय होती है। अच्छा दर्शक वही होता है जो हर एक खेल का लुत्फ उठाए, हर एक खेल के मोमेंट को एंजॉय करे, खिलाड़ी की शाबाशी दे, चाहे वो हमारी टीम का हो या फिर किसी दूसरी टीम का क्यों ना हो। हालांकि यहाँ पर मोदी जी की तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि जिस तरह से वो हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में पहुँचे, ऐसे वक्त में पहुँचे जहाँ पर हमारे जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, तमाम बैट्समैन, चाहे कोहली हो, चाहे शर्मा हो, चाहे शामी हो, चाहे सिराज हो, सब लोग रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। ऐसे समय में मोदी जी उनकी पीठ थपथपाने के लिए या कहें कि उनको कंधे पर हाथ रखने के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो कुछ देश के लिए बड़ा करेंगे। बाद में जो मोहम्मद शामी है और रविंद्र जडेजा हैं, उन्होंने अपने अपने एक्स अकाउंट से एक फ़ोटो शेयर करी है जिसमें मोदी जी हैं वो मोहम्मद शामी को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो मोदी जी हैं वो इस खिलाड़ी को सांत्वना दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। ये एक अच्छी तस्वीर है, एक अच्छा मैसेज यहाँ पर मोदी जी ने दिया है। कहीं ना कहीं उन लोगों के कान जरूर खड़े कर दिए मोदी जी ने जो मोदी जी को लेकर ये कहते हैं कि वो राष्ट्रवाद फैलाते हैं या एक किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को मोदी जी ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। ये तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं जो देश के लिए खेलता है, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखता है, उसके साथ मोदी जी हैं।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का। इस पूरे खेल में जिस तरह से वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ये पूरा का पूरा ये तमाशा हुआ, ये घटनाएं आई, इसमें बीसीसीआई का भी बड़ा खेल सामने आ रहा है। बीसीसीआई ने कहा जा रहा है कि अपने टिकट्स जो दूसरे देशों के दर्शक हैं उनके लिए ज़्यादा ओपन ही नहीं करे। इवन यहाँ के जो दर्शक थे उनकी स्थिति तो ऐसी बन गई थी कि जब मैच वहाँ अहमदाबाद में हुआ तो जो दर्शक थे उनके लिए होटल्स के प्राइस 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए प्रति कमरे तक हो गए थे। तो देखने में आया, सुनने में आया कि जो दर्शक थे वो अस्पताल में भर्ती हो गए। मतलब अस्पताल में जाके उन्होंने रात काटी कि यार किसी तरह से रात तो काटे कम से कम। जब डॉक्टर साहब आए उन्होंने कहा यार ये क्या है, इतने सारे पेशेंट्स एक रात में कैसे आ गए, अपने शहर के भी नहीं है। तो उनको बताया गया कि साहब ये पेशेंट नहीं है, ये यहाँ के ऑडियंस है, मैच को चीयर करने के लिए आए थे, भर्ती हो गए रेट के चक्कर में। तो हम कहें ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो लोकल हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, होटल के मालिक हैं, उनकी चांदी ज़बरदस्त तरीके से हुई। बहरहाल ये कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब हम सभी को खोजना चाहिए और कहीं ना कहीं अच्छे भारतीय होने के नाते जो गलतियां दर्शकों के रूप में हमने की हैं उनसे बचा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें क्रिकेट में या किसी भी खेल में खेल भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। हम जब भी मैदान में जाएं तो सिर्फ इस उद्देश्य से ना जाएं कि हमारे जो फेवरेट प्लेयर्स हैं सिर्फ उनको ही हम चीयर करने के लिए जाएं, सिर्फ उनके ही सपोर्टर नजर आए वहां पर। नहीं, खेल का लुत्फ उठाएं, हर एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएं। कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है वो पूरे जी जान से खेलते हैं और जब ऑडियंस उनके लिए क्लैपिंग करती है तो उनकी जो शान है, उनका जो हौसला है कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आज ये जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो यदि अपने देश में जाकर कहते हैं कि भले ही उनके खिलाड़ी हार गए या उनका देश ये मैच हार गया, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियाई के लिए, हम दूसरे देश के खिलाड़ियों के लिए उन्होंने किस तरह से स्वागत किया, किस तरह से चीयर्स किया। विराट कोहली के आउट होने के बाद तो कहें कि जो तालियां हैं वो पूरी तरह से थम चुकी थी। मतलब खिलाड़ी जितने भी जो दर्शक वहां पर पहुंचे थे, ब्लैक में 50-50 हज़ार तक टिकट्स बिकी थी। तो ऐसे जो बेचारे दर्शक थे उनके तो उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया था, लेकिन फिर भी वाइड पर तो कहीं सिंगल डबल्स पर उन्होंने क्लैपिंग की। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुसैम क्रीज पर मौजूद रहे, माहौल एकदम से पूरा का पूरा स्टेडियम का शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 30,000 दर्शक भी मौजूद नहीं है। उन्होंने छक्के मारे, उन्होंने चौके मारे, लेकिन किसी ने भी उनके चौकों पर, छक्कों पर तालियां नहीं बजाई। तो कहीं ना कहीं इन गलतियों से हमें एज अ ऑडियंस, दर्शक के नाते बचना चाहिए। आप ये चर्चा देख रहे हैं एनबीटीवी पर। नमस्कार।